सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ये थोड़ा मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है। सो इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर्स टू डिवीज़न, डिवीज़न ए एंड डिवीज़न वी। डिवीज़न वी जो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करता है वो बाहर भी बेच सकता है और डिवीज़न ए को भी बेच सकता है, ठीक है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी डिवीज़न ए का 1 लाख है और वो फुल कैपेसिटी में रन कर रहा है, दैट इज़ ऑपरेट्स एट फुल कैपेसिटी, ठीक है। मतलब उसके बाद कोई बचा हुआ कैपेसिटी है नहीं डिसिडुअल। और वो सेलिंग प्राइस का डिटेल्स दिया है 4000, वेरिएबल कॉस्ट उसका 2750 है। और इंटरनली ट्रांसफ़र करेगा अगर तो वही बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा और टोटल सेल बोल दिया 36 करोड़ उसका है, जिसमें एक्सटर्नल का 20 है तो इंटरनल का ऑफ कोर्स 16 है और टोटल उसका 1 लाख यूनिट फुल कैपेसिटी है कुल। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, येस देयर वाज एन एडिशनल डिमांड फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर फॉर 18,000 कंपोनेंट, हाउएवर सिंस डिवीजन बी फुल कैपेसिटी में रन किया तो डिवीजन बाहर का डिमांड को कैटर नहीं कर सकता क्योंकि पहला प्रायोरिटी उसके लिए डिवीजन ए है, ठीक है। तो एनालाइज द सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ऑफ यूनिट्स मेड बाय डिवीजन बी टू एक्सटर्नल इंटरनल। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें चाहिए। यहाँ पे अपन को क्या बोला, 1 लाख यूनिट है, ठीक है, और बोला फुल कैपेसिटी में किया है तो ऑफकोर्स वो 1 लाख तो प्रोड्यूस किया, बाहर बोला 50,000 भेजा है, बट टोटल बोला है सेल 36 करोड़ का, तो 20 करोड़ मेरा हो गया, 20 करोड़ मेरा आउटसाइड, तो ऑफकोर्स इंटरनल 16, तो आउटसाइड का प्राइस मेरा 4000 है, तो आउटसाइड के लिए भी 50,000 है। तो हम लोग को पता है टोटल 1 लाख कैपेसिटी, तो इंटरनल भी वो 50,000 ही बेचा होगा, ठीक है। अब 50,000 को कितने में बेचा है, तो 50,000 इसका यूनिट निकल गया। अगर हम लोग करेंगे ना 16 करोड़ डिवाइड बाई 50,000 तो 3,200 उसका आएगा, मतलब 3200 में वो बेचा है, वो बाद में अपन निकाले। अब देखिए टोटल डिमांड फ्रॉम एक्सटर्नल का क्या है, 50,000 प्लस 18,000 68,000 का है, ठीक। अब डिवीजन ए का 50,000 का आइडल कैपेसिटी, अब रिक्वायरमेंट ऑफ डिवीजन ए का क्या है 50,000 यूनिट। अब आइडल कैपेसिटी तो कुछ है नहीं, 50 मतलब रिक्वायरमेंट कितना है डिवीजन ए का 50,000 यूनिट और बाकी उसका टोटल कैपेसिटी 1 लाख का है। और आउटसाइड का है टोटल, आउटसाइड हम लोग कर सकते हैं 68,000, ठीक। तो 68 करने के बाद हम लोग का रिमेनिंग आइडल कितना बचता है, 1 लाख माइनस 68 अगर हम लोग करेंगे तो आइडल में को 32,000 ही बचता है। तो 30,000 को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में दे सकते हैं, इतना आया। और बाकी जो 18,000 से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों आएगा, तो 2750 प्लस 1250 टोटल 4,000 हुआ, उसका इंटू ये आएगा। टोटल करेंगे तो हम लोग का 88 करोड़ 8.8 प्लस 7.2 16 करोड़ आ जाएगा। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होएगा, 16 करोड़ बाई 50,000 यूनिट्स, वही 3200 मैंने बोला था, उसी का ब्रेकअप यहाँ पे पहले ब्रेकअप किया है, उसके बाद निकाला है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा है, टर्म्स एंड यूनिट्स बोल दिया, पहले पूछा रिकमेंड द ट्रांसफर प्राइसिंग रेंज। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस हम लोग का क्या होता है, जितना हम लोग कर रहे हैं 3200 में हम लोग ऑफर कर ही रहे हैं, तो एक्सटर्नल बायर प्राइस नहीं दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कुछ बायर का डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, बस सेलिंग प्राइस ट्रांसफर है, तो 4,000 अपन ले लेंगे, ठीक। मैक्सिमम 4,000 आ गया, रेंज 3200 4,000, तो इसमें कोई रेंज 3200 से 4,000, तो मिनिमम आ गया 3200, मैक्सिमम आ गया आपका 4,000, ठीक। अब इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल डिमांड का इफेक्ट पूछा है। अगर एक्सटर्नल डिमांड और बढ़ेगा तो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस और बढ़ेगा, एक्सटर्नल डिमांड कमेगा तो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस गिरेगा, बस इतना सा बोलना है। थैंक यू।